ये अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है बक्सर में। और 4 जगहों पे छापेमारी हुई है। चारों जगहों पे कुल मिला के जो विस्फोटक सामग्री मिली है, जो अवैध रूप से स्टॉक की गई थी, वो हमारे सभी आकलनों से बड़ी है। और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, अब तो चूंकि हम लोगों ने अंधेरा होने के बाद से कार्रवाई बंद कर दी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने देखा आसपास के मकान और उनसे जुड़े जो मकान थे, उनमें भी भारी मात्रा में स्टॉक मिला। और आप लोगों ने खुद देखा कैसे एक मकान के 4 मंजिला मकान के चारों मंजिलों में बिल्कुल ठूस ठूस के पटाखे भरे गए थे। तो ये कार्रवाई चल रही है, अभी इनकी सीजर की कार्रवाई चलेगी। जो दोषी हैं, ये निश्चित रूप से ये मानने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को, जिन लोगों ने भी ये स्टॉक किया है, उनको अच्छे से मालूम है कि अगर गलती से भी कोई अनहोनी हो गई तो उनके आसपास के मोहल्ले के भी कई लोगों की जानें जाएंगी और जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद अवैध रूप से वो पटाखे का स्टॉक कर रहे हैं। इसको हम लोग आपराधिक कृत्य मानेंगे और उसी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। पिछली बार भी आपको लोगों को पता है कि हम लोगों ने छापेमारी की थी, बड़ा स्टॉक सीज किया था। इस बार उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा स्टॉक है जो हम लोग का शुरुआती जो हम लोगों का आकलन है। और इस बार हम लोग प्रयास करें कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको हम लोग सजा करवाएं। गुप्त सूचना मिली थी कि पटाखे का बड़ा कंसाइनमेंट रिहायशी इलाके में जो मकान है गोला बाजार में, वहाँ पे रखा गया है। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष बक्सर टाउन के साथ पुलिस बल के साथ आज अभी हम लोग रेड किए 3-4 जगहों पे। इसमें कुल 4 जगहों पे बरामद हुआ है। इसमें 2 दुकान है और 2 रिहायशी इलाके में बना हुआ घर है। जैसा कि इस घर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये घर बाहर से बंद था, अंदर से भी बंद था और इसमें पूरा जो घर है पूरा पटाखे से भरा हुआ है। लगभग जैसा कि मंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि 100 टन से भी अधिक पटाखा होगा। उसी तरह इससे लगभग 20 फुट दूरी पे एक अर्धनिर्मित मकान है, उसमें भी पटाखा का जो स्टोरेज किया हुआ है उसको छुपा के रखा गया था। तो बिना अनुज्ञप्ति के, बिना जो रिक्वायर्ड परमिशन है, जो मानक है, उसके ये पटाखा को स्टोर किया गया है रिहायशी इलाके में, जो बहुत ही खतरनाक है। और इस पे हम लोग अभी इसको सीज करेंगे, घर को भी सीज करेंगे और इसमें आगे का जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एफआईआर दर्ज करके जो भी इसके मालिक हैं, जिन लोगों भी ने इसको स्टोर किया है, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। शहर के पॉश इलाकों से करीब 100 टन पटाखे जब्त, 2 दुकान तथा 2 मकान से भारी मात्रा में पटाखे जब्त। बड़ी कार्रवाई से शहर में मचा हड़कंप। एसपी ऑफिस एवं थाने के सामने चल रहा था ये कारोबार। अब खबर सुने विस्तार से। जिले से शुक्रवार को एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दीपावली एवं छठ पर्व के पूर्व बक्सर शहर के पॉश इलाकों के मकानों में बड़े धमाके वाले बड़े और हैवी पटाखे, लाइट्स के प्रतिबंधित पटाखे, 3 मंजिला मकान सहित 4 जगहों से करीब 100 टन बारूद पटाखा जब्त किया गया है। बक्सर शहर के वार्ड नंबर 29 में गोला बाजार, जहां बड़े बड़े राशन दुकानों की सबसे बड़ी मंडी और व्यावसायिक रिहायशी इलाकों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखों के भंडारण को जब्त किया गया है। जहां बक्सर एसपी शुभम आर्या और बक्सर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश के बाद बक्सर के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और बक्सर सदर डीएसपी धीरज कुमार के संयुक्त ऑपरेशन में एक 3 मंजिला इमारत में तीनों तलों पर बड़े पैमाने पर बारूद भरे पटाखों को जब्त किया गया। इसके अलावा अन्य 3 मुख्य मंडी में रिहायशी इलाके से बारूद पटाखा जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, बिहार के भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले में पटाखा कारोबारियों का मुख्य मंडी बक्सर माना जाता है, जहां शहर के दर्जनों बड़े कारोबारी कोलकाता, मद्रास जैसे बड़े कारोबारियों का करोड़ों का व्यवसाय। दिवाली के वक्त हर तरफ पटाखों की सप्लाई होती है, जहां जगह जगह पटाखों की दुकान सज जाती है। लेकिन इनमें से कई ऐसे भी दुकानदार हैं जो अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण करते हैं, जहां सुरक्षा का मानदंड का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जिस वजह से कई बार अप्रिय घटना घट जाती है। वह भी शहर का मुख्य मंडी और वह भी रिहायशी इलाका, जहां चंद कदमों पर एसपी ऑफिस के अलावा महिला थाना, साइबर थाना मौजूद है। उसके आसपास पटाखों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया गया था। गुप्त सूचना पर पटाखों की बिक्री होता देख पुलिस ने छापेमारी कर बक्सर में लाखों रुपए का पटाखा को जब्त किया है। शहर में पटाखा दुकानदारों के खिलाफ शुक्रवार देर रात तक अनुमंडल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में ठेरी बाजार से लेकर यमुना चौक तक दर्जनों पटाखा के दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 10 क्विंटल पटाखों को जब्त किया गया। वहीं 4 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों व गोदामों को सील किया गया, जिन पर बगैर लाइसेंस के अवैध भंडारण करने को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। देर रात तक पटाखों को जब्त कर सभी पटाखा दुकानों की जांच की जा रही है। अचानक प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से शहर के पटाखा दुकानदारों के बीच हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि शहर के रिहायशी मकानों बरामद पटाखे अब तक की बड़ी कार्रवाई है, जो नियम के विरुद्ध भारी मात्रा में विस्फोटक संग्रहित किए थे, जो कभी भी बड़े खतरे का कारण बन सकते थे। जो लोग भी इस तरह अवैध पटाखे संग्रहित किए हैं, उन्हें आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4 मकानों में ठोस कर पटाखे रखे गए हैं, जो हमारे आकलन से कहीं ज्यादा है। इस तरह के भंडारण से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है। वहीं फुटकर व्यापार के लिए दुकानदारों को 3 दिनों का अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। साथ ही यह भी कहा गया था कि अस्थायी लाइसेंस ना तो पटाखा भंडारण के लिए नहीं दिया जाता है और न ही घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में भंडारण के लिए लाइसेंस दिया जाता है। पिछले साल हम लोगों ने बड़ा स्टॉक सीज किया था, इस बार उससे कई गुना अधिक स्टॉक पटाखे सीज हुए हैं। इनके पीछे कौन है? हम चाहते हैं कि उन्हें चिन्हित करके हम सजा दिलाए। रात अधिक होने की वजह से अब छापेमारी बंद कर दी गई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं सदर डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलेगी इलाकों में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है, जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें 2 दुकान में पटाखे का भंडारण किया गया था। इसके अलावा 2 रिहायशी इलाके में मौजूद मकान में भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के पटाखे रखे गए थे। बहरहाल जिस तरीके से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में इस प्रकार विस्फोटक होना कभी भी किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है। छापेमारी के दौरान ऐसे भी गोदाम देखने को मिला जहां घर की रसोई के बगल में पटाखा बड़े पैमाने पर भंडारण किए थे। जानबूझकर इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। एसपी ऑफिस एवं थाने के सामने इतने बड़े कारोबार को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।